तो बच्चों अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स कौन से होंगे? अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की, ठीक है, तो प्राइम नंबर्स की एक स्पेशलिटी क्या होती है कि इट इज़ डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। इट इज़ डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। तो ये हमारे पास क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे अगर मैं प्राइम नंबर्स का एक एग्जांपल लूँ, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, तो हमारे पास क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ 2, तो 2 के अंदर हम डिवाइड किस किस का दे सकते हैं, इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो ये 1 और 2 ही निकल रहे हैं, इसके अलावा कोई निकला। तो ये क्या होगा? इट इज़ अ प्राइम नंबर। इट इज़ अ प्राइम नंबर। ओके। सो इसी तरह से अगर मैं बात करूँ 5 की, तो 5 में क्या होगा? 1 का डिवाइड जाता है और 5 का डिवाइड जाता है, तो ये भी क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। ठीक है। इसी तरह से मैं 7 की बात करता हूँ, 7 भी क्या है? 1 और 7 का ही डिवाइड जाता है, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ? प्राइम नंबर होगा। तो आपने एक चीज़ देखी, यहाँ 2 नंबर से डिविजिबल है, जिनमें से एक तो 1 है और एक वो नंबर खुद है। ठीक है। इसमें स्पेशल नोट आपको क्या याद रखना है? आपको ये लर्न रखना है कि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ओके। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, इसके अलावा सारे प्राइम नंबर हो सकते हैं। ठीक है। तो प्राइम नंबर समझ में आया। इसी तरह से हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? इट इज़ डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स। ठीक है। मोर देन 2 नंबर्स हमारे पास डिविजिबल होंगे। जैसे कि मैं बात करता हूँ 8 की, तो 8 में हमारे पास किस किस से डिविजिबल है? 1, 2, 4 एंड 8। तो यहाँ पर हमारे पास देखा 1 और 8 से ही अगर होता तो ये प्राइम नंबर बन जाता, लेकिन 2 और 4 से भी है इन दोनों के अलावा। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? कंपोजिट नंबर होगा। क्या होगा? कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से हमारे पास में 2 नंबर आपने देखे। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया, प्राइम नंबर में हमारे पास में वो केवल 1 से और उससे खुद से डिविजिबल होता है, जबकि कंपोजिट नंबर 1, 2, 4, 8 मतलब उन दोनों के अलावा और भी अदर नंबर से डिविजिबल हो जाता है। तो ये हुआ हमारा प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। इसके आगे हम अगले टॉपिक्स के बारे में समझेंगे, तो आप इसको पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आपको ये सही से समझ में आ सके।